अगर आप इन प्लानिटरी एक्शंस को समझकर अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे तो वक्त आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स देगा। अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपने मिशंस को फुलफिल करना चाहते हैं, ऐसे एरीज जो बिल्कुल ही उलझे हुए हैं, मतलब उनको अपने इरादों पर ही काबू हासिल नहीं है, उनके इमोशंस हर वक्त किसी न किसी अप एंड डाउन का शिकार रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 12 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक जाएगा। इस वीक में दो इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का असर आप पर गहरा होगा एंड समझने की ज़रूरत है इन असरात को। अगर आप इन प्लानिटरी एक्शंस को समझकर अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे तो वक्त आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स देगा, वक्त आपको ज़्यादा खुशियां या कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। पहला इवेंट 14 फरवरी को होगा। मरकरी नाम का एक प्लैनेट जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। मरकरी के 12th एंगल पर जाने का मतलब है वो स्लो डाउन हो जाएगा। 12th एंगल पर एरीज के लिए जो भी प्लैनेट जाता है वो अपनी कमज़ोरी शो करता है। मुकम्मल तौर पर कमज़ोर नहीं होता एरीज, लेकिन जो मटेरियल एडवांटेजेस, जो स्मूथनेस लाइफ में आपको मिल रही होती है मरकरी के इवज़, वो बहरहाल थोड़ी स्लो होगी। दूसरा इवेंट 18 फरवरी को होगा जब सूरज भी आपके लिए 12th एंगल पर चला जाएगा। अब बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे आपको ये समझाना है कि इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। इस वक्त आपके लिए वीनस 12th एंगल पर है। दैट इज़ अनदर नेगेटिव न्यूज़। इस 14 फरवरी को मरकरी भी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। सैटर्न ऑलरेडी आपके लिए नेगेटिव चल रहा है 12th एंगल पर। सूरज भी 18 फरवरी को आपके नेगेटिव एंगल यानी कि 12th एंगल पर चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस एंड रूल्स के मुताबिक वो 7 प्लैनेट्स में से 4 प्लैनेट्स इस वक्त आपके नेगेटिव फॉर्म में हैं। इस नेगेटिविटी को अगर मैथमेटिकली काउंट किया जाए तो 4 प्लैनेट नेगेटिव वर्सेस 3 प्लैनेट पॉजिटिव, तो नेगेटिविटी जीतने के चांसेस हैं। नेगेटिविटी बढ़ेगी, मूड स्विंग होंगे, फिज़िकल स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी, इमोशनल रिदम डिस्टर्ब होगा, लैक ऑफ डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं। बट ये मेरी पेशेंगोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रूल बुक मैंने बयान की कि ऐसा होता है, लेकिन होगा नहीं ऐसा। उसकी एक मेरी एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने अपने 25 साल में अपने क्लाइंट्स एंड इस तरह की सिचुएशंस को देखकर जज किया। सूरज और मरकरी आपस में दोस्त हैं। मार्स का ये आखिरी हफ्ता है रेट्रोग्रेशंस का, 24 तारीख को उसने डायरेक्ट हो जाना है अगले हफ्ते। तो इट मीन्स के कुछ दिनों का बोझ एक्सपेक्टेड है, बट अदरवाइज ये दोनों प्लैनेट्स सूरज और मरकरी जब 12th एंगल पर जाएंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देंगे। न्यू आइडियाज़ पर आप काम कर सकेंगे एंड उन आइडियाज़ की बिना पर आप अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी एंड यू फील सुपर कॉन्फिडेंस। एंड अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपने मिशंस को फुलफिल करना चाहते हैं, तो ये नेगेटिविटी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ऐसे एरीज जो बिल्कुल ही उलझे हुए हैं, मतलब उनको अपने इरादों पर ही काबू हासिल नहीं है, उनके इमोशंस हर वक्त किसी न किसी अप एंड डाउन का शिकार रहते हैं। सुबह के वक्त वो एक्टिव होते हैं, दोपहर के वक्त वो डाउन हो जाते हैं, शाम में फिर एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह के एरीज को बहरहाल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी एंड उन कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी भी मौजूद है जिससे आप इस तरह के 4 प्लैनेट की कमज़ोर हालत को भी रिकवर कर सकते हैं। उनमें से एक रेमेडी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से है। सूरह शम्स को 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना ऐसी ब्लेसिंग्स क्रिएट करता है जिससे ये जो टाइम की नेगेटिविटीज़ हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगी।
एंड दूसरी साइंटिफिक रेमेडी है, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर, नीलम जिसे कहते हैं। अगर सूरज शम्स 5 दफ़ा पड़ी जाए, ब्लू सफ़ायर 10 कैरेट का पहना जाए, तो इससे ऐसी एनर्जी डेवलपमेंट होगी जो आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगी। ऐसी एनर्जी डेवलप होगी जिससे आपकी जो खुफिया डिजीज़ हैं जिनका आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन उसकी वजह से लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ज़रूर चल रही हैं, वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी लेवल्स हैं इन योर सोर्स ऑफ इनकम वो सस्टेन करेगा, उसमें ट्रबल नहीं आएगी। सूरज शम्स को 5 दफ़ा पढ़ने एंड ब्लू सफ़ायर को पहनने से आपकी शख्सियत में कोई कमी नहीं आएगी। आपके फाइनेंस की जो रूटीन है वो सस्टेन करेगी। आप उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी डिजीज़ कंट्रोल में रहेंगी। फ़िज़िकल स्टैमिना डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। आप अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस सस्टेन कर सकेंगे। लव लाइफ में भी इस्तेहकाम रहेगा एंड यू आर एलिजिबल फॉर मल्टीटास्किंग एंड डिले ऑफ रिवॉर्ड्स का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो सादा लफ्ज़ों में देखा जाए तो बाय द बुक तो आप एक नेगेटिव पैच में हैं, बट बाय योर रेमेडीज़ यू आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। एक बात मैं ऐसे ही अपनी तरफ से आपको एक बात बता रहा हूँ। इस वक्त एरीज़ को अपने टाइम पर भरपूर नज़र रखनी चाहिए। वो लापरवाही से गुरेज करें, वो ऐसी चीज़ों से गुरेज करें जिनमें तसादुम पैदा होता हो, कंपटीशंस, कोलिजन्स, उनसे बचें। इस वक्त वो मुकद्दमेबाजी से भी गुरेज करें। झगड़े, नाराज़गियाँ, शकूक, रिस्क टेकिंग, इनसे भी गुरेज करें। कुछ ही दिनों बाद चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, लेकिन तब तक अपने आप को संभाल कर रखिए। अगर आपने इस वक्त अपनी सलाहियतों को सही सिमत में, सही फोरम्स पर, सही टाइम पर इस्तेमाल किया तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। सूरह शम्स पढ़ने के लिए ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि इबादत को पूरे दिल से करें। एंड ब्लू सफ़ायर पहनते हुए ये ज़रूर कंसीडर करिएगा कि वो नेचुरल हो। नेचुरल ब्लू सफ़ायर बाय करना एक टास्क है। असल में मार्केट में लैब क्रिएटेड बहुत खूबसूरत ब्लू सफ़ायर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो फैशन या ज्वेलरी के काम आते हैं, हीलिंग के काम नहीं आते। हीलिंग के लिए आपको नेचुरल स्टोन्स की ही ज़रूरत होगी। एस्ट्रोजेम्स ने नेचुरल स्टोन्स की एक बहुत अच्छी कलेक्शन साउथ अफ्रीका से मंगवा कर अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है डिस्काउंटेड प्राइसेस में। इन दिनों डिस्काउंट भी है इन स्टोन्स पर। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा, आप विज़िट करके अपने लिए स्टोन बाय कर सकते हैं। सूरज की 12th एंगल की पोजीशन 30 दिन तक सस्टेन करेगी। मरकरी की 12th एंगल की पोजीशन 22 दिन सस्टेन करेगी। वीनस की 12th एंगल की पोजीशन 25 दिन तक सस्टेन करेगी। सो ऑलमोस्ट यू आर इन अ बैड पैच या इन अ स्ट्रगल फेज फॉर ओनली 1 मंथ। इसके अलावा फिर थ्रू आउट 2025 आपके लिए स्टेबल एंड स्मूथ रहेगा। सो बी केयरफुल। मेरी बातों को बीइंग अ प्रोफेशनल अहमियत देते हुए अपने वक्त पर नज़र रखिए एंड अपने फ़ैसले ध्यान से लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले ही हफ्ते तक मज़ीद जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।